from accident the enters of the eyes from accidents it transfers from रुको front part is called. बस ऋषभ सुनो we see things हाँ सर. when light comes from the and enters your eye ठीक है जब लाइट आती है ना और वो एंटर करती है तुम्हारी आंखों में आई इज वन ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन तो हम जो सेंस करते हैं हमारे जो ऑर्गन है ना उसमें सबसे अच्छा आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे इंपॉर्टेंट गिना गया है इट इज therefore important to understand its structure and working अब जब इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी आंखें तो हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है वो एक स्फीयरिकल शेप का है ना स्फीयर की तरह गोल आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट जो उसके आगे बाहर की जो कोटिंग है वो कैसी है सफेद कलर की है इट इज टफ वो थोड़ा ऐसे टफ है ऐसा नहीं एकदम पोती पोती है ना बहुत ज्यादा नहीं टफ है थोड़ा सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आईज यानी कि अगर है ना कुछ अंदर की साइड जो एकदम सॉफ्ट है उसको बचाने के लिए बाहर की साइड थोड़ा टफनेस रखी गई है द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट यानी कि कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो अंदर की चीजों को इफेक्ट ना पड़े वैसी चीज से देखी जाती है इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रॉम फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया यानी कि जो उसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है आंख जब तुम देखोगे ध्यान से तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखेगी तुमको है ना आगे की साइड पे तो वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्निया क्या कहते हैं उसको कॉर्निया कहते हैं ऋषभ नाउ यू विल रीड 16.7 Activity 16.7. Get a plain mirror of a suitable size. Plate in the bowl. Katori. As shown in figure 16.3. Fill the bowl with water. Put this arrangement near window in such a way that direct sunlight falls on the mirror. Adjust the position of the. क्या सर? फेल नहीं है फॉल है FALLS फॉल्स हाँ हाँ सर. Fall on the mirror. Adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on the wall. If the wall is not white, fix a sheet of white paper on it. Reflected light will be seen to have many color. How can you explain this? The mirror and water from a prism. As you learn in class 7, this breaks up the light into its colors. Splitting of light into its colors is known as dispersion of light. Rainbow is a natural phenomenon showing dispersion. रुक जा देखो ये जो एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है ना कटोरी के अंदर लिया तुमने क्या लिया पानी लिया पुट इट नियर बाय अ विंडो विंडो के पास रखो यहाँ पे देखो ये जो विंडो दिख रही है ना वहां से ये इधर गया लाइट यहाँ पे कुछ रखा हुआ है लोगों ने वो लाइट इसमें रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से डायरेक्ट किया तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे तुमको रेनबो दिखा है ठीक है adjust the position of the bowl such that the reflected light from the mirror falls on a wall है ना ये जो मिरर है वो कहाँ पे फॉल करना चाहिए वॉल पे फॉल करना चाहिए इफ द वॉल इज नॉट व्हाइट अगर व्हाइट नहीं है वॉल फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन इट रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स यानी जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके बहुत सारे कलर्स हैं वो देखने को मिलेंगे तुमको हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो द मिरर एंड वाटर from the prism the mirror and water from a prism यानी प्रिज्म में से जो जाएगा this breaks up the light into its colors वो ब्रेक करती है उसके लाइट को डिफरेंट कलर्स में as you learned in the class 7 splitting of light into its color is known as dispersion यानी कि जो लाइट है वो होके डिफरेंट कलर्स में जाती है
तो उसको क्या कहा जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो तुमको जो आसमान में तुमको दिखाई देता है तो वो क्या है? जो आसमान में तुमको दिखाई दे रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन। हरप्रीत कौर, दिस इज एन क्लास ऑफ 8th, यू आर नॉट इन 8th स्टैंडर्ड एंड तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है? नाउ आपको डिस्पर्शन के बारे में पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्शन में एक चीज का याद रखना है कि ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी, तो जैसे वो व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो डिस्पर्स करेगी लाइट को, यानी व्हाइट लाइट डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगी, तो तुमको रेनबो देखने को मिलेगा। तुमने एक एग्जांपल या एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि एक ऐसा होता है जब व्हाइट लाइट पास होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? जब व्हाइट लाइट पास होती है तो कलर्स। हरप्रीत माइक ऑफ कर। हरप्रीत माइक ऑफ कर। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर था वो कॉर्निया था। वी फाइंड अ डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। हमको एक डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, उसके कॉर्निया के पीछे, उसे हम कहते हैं आइरिस। उसको हम क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे। In the iris, there is a small opening called the pupil. आइरिस में ये देखो, यहाँ पे ध्यान से अगर तुम देखोगे, इसको मैं प्लस करके जूम करता हूँ, दिखेगा तुमको ध्यान से। देखो ये जो ब्लैक लेयर है, यानी कि ये जो तुम्हारी लेयर थी ट्रांसपेरेंट लेयर, है ना, तो वो तो कॉर्निया बताई थी ये वाली। ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया को हटाओ, है ना, तो उसके बाद ये जो ब्लैक लेयर उन्होंने बताया तुमको, है ना, वो क्या है? आइरिस। ठीक है, क्या है वो? आइरिस। Yes, nice. In the iris there is a small opening called the pupil. आइरिस में एक अंदर की साइड पे एक जो लेयर है उसको प्यूपिल कहते हैं, ऐसा बताया। The size of the pupil is controlled by the iris. जो ये तुम्हारी साइज है ना प्यूपिल की, वो कम ज्यादा कैसे होती है? तो वो होती है इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। आइरिस उसको कंट्रोल करती है। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट डिस्टिंक्टिव कलर्स, है ना। तो जो आइरिस है इज अ पार्ट ऑफ आई, एक आंख का एक पार्ट है जो क्या देता है? अलग अलग कलर देता है। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज अ ग्रीन आई, जब हम कहते हैं कि एक पर्सन की ग्रीन आई है, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। तो अगर किसी की ग्रीन आंखें हैं तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसकी आइरिस क्या है? ग्रीन कलर की, है ना। वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ आइरिस। तो वो जो आइरिस है ना, वो उसका कलर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, उसी तरीके से मेरी आईज है। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरी जो आई तुमको दिख रही है वो आई कौन से कलर की है? Black, black. नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखें अलग कलर की है। मेरी जो आइरिस है वो अलग कलर की है। Brown. रुको, तुमको इन केस अगर मैं अभी दिखा नहीं सकता, तुमको वीडियो दिख रहा है मेरा? Yes. हाँ, तो अब ध्यान से देखना, दिख रहा है तुमको कुछ? दिखा? No, sir. Brown. रुको रुको, लेट मी कम फर्स्ट। मेरी जो वीडियो चल रही है उस पर तुम है ना जूम कर दो थोड़ा, ठीक है? किया सर, किया। अभी देखना मेरी आंखें कौन सी कलर की दिख रही है तुमको।
ब्राउन ब्राउन दिख रहा है कुछ? हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है? तो मेरी जो आंखें हैं वो थोड़ी ब्राउन कलर की है, ठीक है? तो वो जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, तो दैट इज द कलर ऑफ आइरिस। तो मेरी जो आइरिस है वो कौन से कलर की हुई? ब्राउन। ठीक है? तो जो आइरिस है वो ब्राउन कलर की है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ iris controls the amount of light entering into the eye। अब आइरिस क्या काम करती है? वो कंट्रोल करती है जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है ना, तुम्हारी आंखों के अंदर जाएगी, उसको कंट्रोल करेगी। लेट अस सी हाउ। देखो ये आंखें हैं, इसके अंदर इसकी आंखों में जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर, है ना, ये ध्यान से देखो, ये पूरा ग्रीन कलर की आंखें है इसकी, वो आइरिस है। अब वो आइरिस क्या हाँ करेगी, सर। है ना, वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, अचानक से जो लाइट आती है उसको प्रोटेक्ट करेगी। और ओके। क्या रहता है, ये जो बाहर का कॉर्निया है क्या करेगा, इसके अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें या है तो तुमको उससे बचा, ठीक है? समझ में आया? यस सर। हाँ चलो अभी यस। तो जूम आउट करता हूँ, है ना। अब हम 16.8 पे आएंगे, है ना। 16.8 ऋषभ स्टार्ट रीडिंग। 16.8 Wait, look into your friend's eyes। wait, ऋषभ wait। I will give chance to somebody else, है ना। ध्रुवी को दे, सर दिशांत को चांस दो। नहीं दिशांत दिशांत। नहीं सर मैं पढ़ती हूँ। ध्रुवी पढ़ चलो। हाँ। ओके स्टार्ट रीडिंग। Activity 16.8. Look into your friend's eyes. Observe the size of the pupil. Throw light on her eyes with a torch. Observe the pupil now. Switch off the torch and observe her pupil once again. Do you notice any change in the size of the pupil? In which case was the pupil larger? Why do you think it was so? In which case do you need to allow more light in the eyes when the light is dim or bright? ठीक है, पढ़ना है सर आगे। रुक जा। अभी इसके अंदर है ना, तुम ध्यान से देखना, तुम्हारी आंखें बड़ी छोटी, बड़ी छोटी ऐसे लेंस होता है ना उस तरीके से होती है, वो करके देखना तुम लोग। जब टॉर्च तुम्हें ना जलाओगे, स्विच ऑफ द टॉर्च, ये पूरी एक्टिविटी करना, तुमको पता चलेगा बड़ा छोटा होता है किस तरीके से होगा। इन द केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आईज। तो आंखें बड़ी और छोटी होना कैसे होगा कि जो लाइट आती है तुम्हारी आंखों में अचानक से, तो उसको उतना फोर्स उतना बड़ा अपने हिसाब से करती है ना। चलो स्टार्ट कर। बिहाइंड द प्यूपिल। Behind the pupil of the eyes is the lens which is thicker in the center. What kind of lens is thicker at the center? Recall what you learned about lenses in class 7. The lens focuses light on the back of the eyes on the layer called retina. The retina contains several nerve cells. Sensation felt by the nerve cell are then transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kind of cells. रुक जा। तो the lens focuses light on the back of the eye। आंखों के पीछे की साइड क्या होता है, वो फोकस करती है। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। तो ये जो यहाँ पे लाइट आती है वो पीछे की साइड पे क्या करती है, फोकस करती है ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। एक लेयर होती है जिसका नाम होता है रेटिना, ठीक है। रेटिना पे क्या करेगी, वो लाइट को फोकस करेगी। रेटिना क्या है उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत पतली सी लेयर है, तुमको ध्यान से देखनी पड़ेगी। देखो दिखा, ये लेयर दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने यस सर। ये अपना क्या है, रेटिना है।
No. So the lens focuses light on the back of the eye. आंखों के पीछे on the layer called retina. रेटिना का जो लेयर है वहां पे. रेटिना contains several nerve sensations. अब रेटिना के पास बहुत सारी नर्व्स होती हैं, है ना, सेंसेशन करने के लिए, सेंस करने के लिए contains several nerves. Sensation felt by the nerves, यानी जो nerves felt करती हैं जो sensations को, है ना, nerves are then transmitted to the brain through optic nerves. यानी कि यहाँ पे जो तुमको सिग्नल मिला, है ना, देखो यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है तुमको, है ना, पे का जो सिग्नल है सेंसेशंस होगी, सेंसेशंस होने के बाद में यहाँ से ये जो नर्व्स दिख रही है तुमको, है ना, ऑप्टिकल नर्व्स, ये कहाँ जाएगी, दिमाग में जाएगी तुम्हारे. ठीक है. Yes. Yes, sir. वो क्या कहते हैं? हाँ यहाँ देखो, रेटिना कंटेन सेवरल, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, sensations felt by the nerve cells are transmitted to the brain. ब्रेन के पास जाती है ऑप्टिक्स नर्व के थ्रू. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स. अब उसमें सेल्स में जाते हैं हम लोग, है ना. हमने ये तो पढ़ लिया, ये जो ऑप्टिक नर्व्स है वो क्या करेंगे, ये जो ऑप्टिक नर्व्स है यहाँ की, वो ब्रेन तक तुम्हारा मैसेज पहुंचा देंगे. ठीक है. जो भी तुमको सेंसेशंस हुई, जो भी तुमने अंदर महसूस किया, वो ब्रेन तक पहुंचाएगी. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल. दो प्रकार के सेल होते हैं. कोन विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, है ना, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. कोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट. यानी कि जो ब्राइट लाइट होती है उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. और रॉड्स होते हैं दूसरे. एक कोन्स है जो बहुत सेंसिटिव है ब्राइट लाइट में, दूसरे हैं रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट. डीम लाइट में वो लोग सेंसिटिव है. तो तुमको अगर कोई पूछेगा कि डिफाइन कोन्स एंड रॉड्स, कोन्स एंड रॉड्स डिफाइन करने को अगर कोई तुमको बोलता है तो तुम क्या करोगे, तुम बताओगे कि व्हाट इज कोन. तो कोन विच इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, है ना, और रॉड्स, तो रॉड्स आर सेंसिटिव टू डीम लाइट. तुमको इतना ही बोलना है. कभी भी एग्जाम में आएगा तो तुम ये दो चीज पहला तो ये बता देना, है ना, कोन्स और डीम लाइट में क्या आएगा, रॉड. तुमको खाली इतना याद रखना है. देखो, रॉड्स डीम लाइट, कोन्स ब्राइट लाइट. लेकिन क्या होंगे, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होंगे. ऐसे तुम लोग थोड़ा स्मार्टली रीड कर सकते हो. कोई एक चीज को याद रखो, जैसे कोन है तो कोन क्या है, ब्राइट लाइट में तुमको दिखेगा. ऐसा करके कुछ भी दिमाग में सोचो और बनाओ, स्मार्टली वर्क करो, है ना. तो कोन्स ब्राइट, तो रॉड क्या होगा, डीम होगा. इस हिसाब से तुमको इसको याद रखना है कभी. बिसाइड कोन सेंसेस कलर. ठीक है. कोन क्या करेगा, सेंस करेगा कलर को. तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कोन के लिए. कोन सेंसेस कलर, कलर को सेंस करता है कोन. एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे जो जंक्शन है उसका ऑप्टिक नर्व का वहां पे. एंड रेटिना, यानी कि जो जंक्शन पॉइंट है ये जहाँ मिल रहे हैं वहां पे वो क्या करेगा, सेंस करेगा कलर को. एंड द रेटिना, दोनों को, है ना. देयर आर नो सेंसरी सेल्स, वहां पे कोई सेंसरी सेल्स होते नहीं है. सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट. उस स्पॉट पे कोई विजन नहीं मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट. उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है. तो आज हम यहाँ पे ना ब्लाइंड स्पॉट पे ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि है ना मेरे को लगता है कि विद इन 5 मिनट्स हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. टिल नाउ एनी, हम पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे ध्रुवी? हेलो. Yes, sir. हाँ, पेज नंबर तो नोट कर ले, कौन सा पेज नंबर है?
ये सर बाद में एक्टिविटी पढ़नी है 16.9। नहीं अभी वो नहीं करना है, मैं तेरे को अगली बार हाँ तो कल मैं तुमको ये चलाऊंगा, ठीक है। 206 पेज 209 है क्या? पेज Six. नंबर तुम्हारा कौन सा दिखा रहा है? 206। ओके 206 कंप्लीट हुआ, कल हम स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो Okay, sir. अभी